वेलकम एवरीवन। 9:41 हुआ है। मार्केट में अभी हम ट्रेड बनाने वाले हैं पुट साइड में। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि निफ्टी ब्रेकआउट कर जाए और बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर कर जाए। तो इसका छोटा सा पुल बैक, इसका ब्रेकआउट हमारे लिए पुट साइड का ट्रेड में सबसे ज़्यादा बेस्ट बनने वाला है। ओवरऑल एक बार ऑप्शन चेन वगैरह पे नज़र मार लेते हैं। 55,300 पुट साइड का डेल्टा 0.46 है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और यहाँ पे प्रीमियम भी ठीक ठाक चल रहे हैं, प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह तो ठीक ठाक चल रहा है और यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है निफ्टी के ऑप्शन चेन में। यहाँ पे भी डेल्टा ठीक है, कॉल साइड का रेट ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब देखो पुट साइड में ट्रेड करना है अपने को, तो पहले तो ग्रीन कैंडल बन के प्राइस ऊपर गया है, 500 के नंबर का ब्रेकआउट किया हुआ है। देन उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर हमारा डायरेक्शन सेल साइड में काम करने का है, ऊपर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ओवरऑल जो यहाँ पे जो बाइंग वगैरह हुई थी, ये सारे बायर मार्केट में ट्रैप हो गए। और जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट ने जो रेंज बना रखा था, उस रेंज के नीचे डायरेक्टली गैप डाउन दिया हुआ है। कल के चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये जो मार्केट ने जो मोमेंटम किया, मोमेंटम करने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो इस चार्ट में आपको कोई खास रिट्रेसमेंट दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट दिखेगा कि जो सेलिंग के बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ है, इसमें सभी सेलर को मार्केट ने निकाल दिया। निकालने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग किया और सेलिंग करके वापस ऊपर चला गया। तो देखो ये चार्ट जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इस चार्ट के अंदर तो स्टॉप लॉस पूरे क्लियर हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हुए हैं स्टॉप लॉसेस केवल छोटे से चार्ट में, यहाँ से लेके ये जो बड़ी वाली कैंडल दिख रही है ना, केवल इस कैंडल के अंदर। तो इतने छोटे से मोमेंटम के लिए मार्केट को इतना ऊपर आना पड़ेगा, जो कि मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी बनता हुआ दिख नहीं रहा है, ना ही मार्केट की ऐसी कोई मंशा यहाँ पे दिख रही है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों को देखो पुट साइड में ट्रेड बनाना है। हम लोग यहाँ पे भी काम कर सकते थे, बट ओवरऑल मुझे मार्केट ओपन करने में थोड़ा सा पीसी वगैरह पे आने पे टाइम लग गया। बट ठीक है, अभी भी मार्केट में कुछ गया नहीं है। अभी मार्केट में एक छोटा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ अगर अपने को मिल जाए और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो जाए, तो हम लोग पुट साइड के अंदर काम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 24,500 24,550 का पुट मैंने लगा के रखा हुआ है, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी के अंदर हम लोग क्वांटिटी अच्छी ले सकते हैं, प्रीमियम सस्ते हैं, वहाँ पे हमें जो प्रॉफिट है वो हमारा ज़्यादा बनेगा, कम प्रॉफिट कम पैसे लगाने के बाद। तो ये कुछ मैंने आपको कहानी बताई हुई है जो चार्ट में मुझे बनती हुई दिख रही है। अब देखिए निफ्टी में आज एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे में गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ऐसे में मार्केट में ऊपर के सेलर तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, बट नीचे बायर वगैरह ट्रैप हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना मार्केट अगर ऊपर चला जाए तो मेरे को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। मैं बीच में मिडिल में मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहता कि छोटे से पुल बैक के अंदर मार्केट मुझको निकाल दे। तो इसलिए मैं क्या वेट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है, तो हम लोग फिर रिट्रेसमेंट पे काम करेंगे। तो चलिए रिट्रेसमेंट वगैरह होता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, देखते हैं फिर हम लोग एंट्री किस कैंडल पे बनाते हैं, उस कैंडल की कहानी क्या है। ओवरऑल इस जगह पे जो कैंडल आपको दिख रही है बनी हुई, ये कैंडल के अंदर हम लोगों ने एक पोजीशन बनाया हुआ है निफ्टी के चार्ट में। 24,550 की पुट के अंदर मैंने एंट्री बनाया हुआ है। देखो इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट जो लगी है वो केवल लगी है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए का केवल एक इन्वेस्टमेंट इसमें लगा हुआ है। अब इस 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अपने को आरओआई देखना है कि हम आरओआई कितना बनाते हैं। देखो निफ्टी के इंडेक्स में मैं कभी भी ट्रेड करते वक्त प्रीमियम को उतनी महत्व नहीं देता कि प्रीमियम कितने कैप्चर हो रहे हैं। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, उस कैपिटल के ऊपर परसेंटेज अपना कितना बनने वाला है। ओवरऑल जो फोकस होगा हमारा वो परसेंटेज पे होगा, और इंट्राडे के अंदर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट सही होता है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद अभी प्रॉफिट हमारा स्टार्ट हुआ है। हालांकि 4,050 क्वांटिटी है, तो अपने को चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम आरओआई वगैरह कैसे देखेंगे। तो अभी प्रॉफिट लॉस वगैरह हो सकता है कि चलता रहे। तो अभी तो कुल मिला के मैंने आपको कहानी समझा दी कि मैं यहाँ पे किस वजह से मैं काम कर रहा हूँ। एक्सपायरी का डे है, मुझे पता है कि मैं बाकी के इंडेक्स में जितना पैसा लगाऊँ उससे बेटर है कि वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, हालांकि उसका भी कम। मैं अगर बैंक निफ्टी में काम करूँगा, मुझे पता है कि 5 लाख 6 लाख रुपये से कम से काम बनेगा नहीं। सेंसेक्स में काम करूँगा, वहाँ पे भी 3-4 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन क्वांटिटी उस हिसाब से आएगी नहीं। यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के अंदर वो क्वांटिटी आ गई जो कि मैं तीनों इंडेक्स को मिलाकर भी नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या हुआ है कि क्वांटिटी भी मिल गई, इनफ कैपिटल भी छोटा सा लगा हुआ है, और यहाँ पे परसेंटेज भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये जो छोटा सा जो कैंडल जो ग्रीन कलर का बना है ना, इस कैंडल के बेसिस पे जब ये कैंडल यहाँ से वापस आई, हालांकि मैं चाह रहा था कि मार्केट और ऊपर जाए, बट ये ऊपर जाने के मूड में लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। अब देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या हो सकती है कि ये जो रेंज आपको दिख रहा है, ये एक ऊपर, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न वगैरह भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि जब ये ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्टिंग वगैरह होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पे ना फर्दर सेलर वगैरह मार्केट में ऐड हो सकते हैं। तो
ऐसी कंडीशन में जब ये लो ब्रेकडाउन होगा तब हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हमको आरओआई कितना मिल रहा है, हम कितने पॉइंट कैप्चर करके जा रहे हैं। अपने को 20 पॉइंट मिल रहा है, 30 पॉइंट मिल रहा है, 40 पॉइंट मिल रहा है, वो सब चीज़ें अपने को वहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो उस बेसिस पे हम लोग एक बार देखते हैं कि नीचे ये लो वगैरह ब्रेकडाउन होने के बाद इसकी क्या कहानी बनती है, किस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है, तब जाके अपने को चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि देखिए इस तरह के जो जोन होते हैं ना, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने तो एंट्री बनाई है, बट बाकी के लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं अब जाके एंट्री बनाते हैं। और जब वो लोग एंट्री वगैरह बनाते हैं तो ऐसे में कई बार ना फिर लो वगैरह ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट टोटली ऊपर घूम जाता है। क्योंकि देखिए प्रीवियस डे के चार्ट में भले ही एसएल आपके स्टॉप लॉसेस दूर पड़े हुए हैं, लेकिन करंट डे में आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है सर। ये जो कैंडल है ये एसएल वाली कैंडल है, और एसएल वाली कैंडल बनी भी किस तरफ है, स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में। जो क्लोजिंग प्राइस पे बायर सेलर के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, वहां पे बायर सेलर के स्टॉप लॉसेस के बेसिस पे आपका डायरेक्शन क्या है स्टॉप लॉस का, सेलिंग। अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं तो सेलर के स्टॉप लॉस तो आपको मिल रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में ये कैंडल बनी हुई है। तो मार्केट ऐसा ना हो कि सेलर को पहले प्रॉपर ट्रैप करके फिर उनको निकालने के लिए जाए। बात क्लियर हो रही है आपको? तो यहाँ पे थोड़ा सा डर बना रहता है। अब यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद होल्ड कर रहा है, तो होल्ड तो कर रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए तो ठीक है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। निफ्टी के लिए उतना ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम दोनों इंडेक्स को देख के चल रहे हैं तो उतनी कोई ज्यादा भी दिक्कत परेशानी है नहीं। ओवरऑल मार्केट के अंदर हमारा प्रॉफिट बन जाना चाहिए। हमने एंट्री ठीक ठाक कर लिया है। थोड़ा सा पहले करते तो बात एक अलग होती है, ठीक है अभी भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपको कहानी समझाई। एक बार डे लो वगैरह ब्रेकडाउन होता है तो मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए मार्केट ने थोड़ा सा एक डाउन साइड का मोमेंटम किया है, जिसमें अभी तक लगभग मुझे इसमें 90,000 के प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अब छोटी सी कैंडल में प्रीमियम हो रहे हैं मेल्ट, तो उसके लिए हम वापस एक बार चलते हैं और यहाँ पे 24,480 चल रहा है। तो 500 पे पुट साइड के डेल्टा बिल्कुल ठीक चल रहा है, और कॉल पुट साइड का डेल्टा बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे थीटा की बात करें तो 86-85 के आसपास है, थीटा तो बिल्कुल मैच है। और इसी जगह पे अगर मैं बात करता हूँ प्रीमियम के, तो प्रीमियम भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसके अंदर कि इतने छोटे से मोमेंटम में मेरा 90,000 का प्रीमियम था, 90,000 के प्रॉफिट से तुरंत अचानक से कम हो गया। अब देखो ये 62,000 के आसपास आ चुका है, 61-62,000। तो 90,000 इस कैंडल पे दिखा है। तो और एक ही कैंडल में मुझे लगभग यानी कि 7 पॉइंट की केवल मोमेंटम हुई है, और 7 पॉइंट की मोमेंटम में प्रीमियम थोड़े से मेल्ट हुआ है। 30,000 रुपए का प्रीमियम अगर मेल्ट हुआ है तो आप देखो यहाँ पे एक इंडेक्स अपने डे लो के पास आ रहा है, ठीक है, लगभग डे लो के पास ही आ चुका है, और दूसरा इंडेक्स अभी डे लो से थोड़ा सा दूर है। तो कैंडल तो बनी हुई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को नीचे तो आ जाना चाहिए, और नीचे आता है तो फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे कर पाते हैं। देखो अगर अपने को 50% के आरओआई मिल जाते हैं तो काफी अच्छा होगा कि हमने जितना कैपिटल लगाया उसका 50% का कैपिटल हमारा एक दिन में निकल रहा है, और छोटे से क्वांटिटी के साथ, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी ओवरऑल क्या हो रहा है, 61-62 वहीं पे चल रहा है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कि नीचे आ पाता है कि नहीं आ पाता है। 10:28 हुए हैं और मार्केट में अभी 95-97 के आसपास अभी पहुंचा हुआ है। परसेंटेज की बात करूं तो 50% तो नहीं पहुंचा, 39-40% के आसपास ये भी पहुंचा हुआ है। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या है जी, यहाँ पे छोटा मोटा टाइम पास तो किया था, लेकिन ये मार्केट ठीक है नीचे की तरफ आ गया। तो अब जाके 50% के आरओआई अपने को देखने को मिल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब एक आधा ग्रीन कैंडल वगैरह देख के प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेते हैं। बाकी जब तक चल रहा है चलने देते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक ये जा पाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट नीचे तो आ गया है, ठीक जगह पे अपनी एंट्री हो गई। बाकी देखते हैं कि इसमें कितना कैप्चर कर पाते हैं। अभी कितना चल रहा है, 1:33 के आसपास अभी चल रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि कैसी कैंडल बनती है, फिर मैं आगे आकर डिसाइड करता हूँ मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, उसके हिसाब से फिर देखते हैं। देखिए सेलिंग थोड़ी सी फास्ट होने लगी है, 84-85% के रिटर्न मिल गए। लगभग 2.5 लाख रुपए लगा के अगर आपको 2 लाख 2.25 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आरओआई कोई बुरे नहीं है, आरओआई बहुत अच्छे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कहाँ तक ये चल पाता है, कितना गिर पाता है, कैसे ये रिकवर करेगा, वो एक वाली बात होती है। हालांकि अभी देखो 24,400 के पास आया और हमने 24,550, तो इन द मनी हमारा वैसे ही हो चुका है। तो 100% की रिटर्न तो देखो आपको दिख ही रहे हैं। तो ऑलमोस्ट रिटर्न तो काफी अच्छे हो गए, डिसीजन भी काफी अच्छा हमने लिया हुआ था। फाइनली मैं क्या अपडेट होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट में कुछ चीजें समझाता हूँ। देखो जी मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, छोटा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है, बट मैं अभी मानता हूँ कि मार्केट में एक बार छोटा मोटा ब्रेकडाउन और होना चाहिए। तो अभी हम वेट करेंगे, क्योंकि 109% के आरओआई तो मैंने अभी देखे हैं, अभी 92 के आसपास वो वापस चल रहा है। तो अभी मैं वेट करूंगा, मैं पोजीशन एग्जिट नहीं करूंगा। अभी थोड़ा सा मोमेंटम और होना चाहिए, देखते हैं कि कितना और मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं। अब ओवरऑल मैं चार्ट की कहानी समझाता हूँ। देखो यार प्रीवियस डे में ना क्या हो रहा था कि प्रीवियस डे के चार्ट में लेके कंफ्यूजिंग थी। कंफ्यूजन ये थी कई लोगों को, यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग हो रही थी कि सर ये ऊपर जो सेलर वगैरह बैठे हैं, देखिए क्या हो रहा है ना, जब मार्केट में इस तरीके की गिरावट के बाद फिर से मार्केट जब इतना रिकवर कर जाता है तो जनरली तौर पर मार्केट अपने स्विंग के ऊपर निकल गया, तो ऐसे में सेलर वगैरह मार्केट से चले जाते हैं। और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करके वापस अंदर की तरफ आ रहा है तो ऐसे में दो कहानी होती है कि मार्केट में सेलर को भी इन्वाइट किया जा रहा है, बाय यहाँ पे जो सेलर, देखो अगर सेलर को इनवाइट किया जा रहा है तो पहले मार्केट में सेलर को इतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मार्केट क्या हो रहा है कि भाई पहले सेलर को निकाल के फिर मार्केट करेक्शन कर रहा है। अब करेक्शन में ये वाले मोमेंट
मोमेंटम का भी मार्केट ने एक मोमेंटम ऊपर की तरफ किया हुआ है। ऐसे में मार्केट आपको गैप डाउन ओपन दिख चुका है। अब गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट के पास सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, उनको टारगेट करे ना करे। आज हालांकि न्यूज़ वगैरह भी है कुछ, जो टैरिफ के ऊपर कुछ जो पंगा छेड़ा था वो न्यूज़ वगैरह भी है, तो उस न्यूज़ के बेसिस पर भी मार्केट में हो सकता है कि ये रिएक्शन आपको देखने को मिला। बट ओवरऑल चार्ट में हमारी कहानी क्या थी कि जी सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे और काम करेंगे। अब ओवरऑल ऊपर से अपने को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था जो हमें सेल करने के लिए चाहिए। देखो बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी के चार्ट में एक्सपायरी है, तो इसी वजह से क्या है मैं टॉप पर सेल नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वेट किया कि मार्केट में कोई एक आधा कैंडल वगैरह बने तो उसके बेसिस पर फिर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जब वो कैंडल वगैरह बन रही है, जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद हमने यहाँ पे जाके जब देखा कि अब ये ऊपर नहीं जा रहा, ये इसी जगह से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल कर लिया। और सेल करने के बाद फिर क्या था कि जी डे लो का ब्रेकडाउन होगा तो हम काम करेंगे। अब ये डे लो के ऊपर ही अभी रुका हुआ बेस बना चुका है, तो जाहिर सी बात है कि एक ब्रेकडाउन तो ये देगा। अभी इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर ये ग्रीन कैंडल वगैरह बनने लगी, तो फिर मैंने यहाँ पे जाके अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो ओवरऑल तो चार्ट की कहानी ये है। अब एक्सपायरी डे से पहले जैसे निफ्टी के चार्ट में भी अगर आप देखें तो निफ्टी के चार्ट में आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं कि पीछे मार्केट ने जो गिरावट के बाद रिट्रेसमेंट किया, तो हम क्या मानते हैं यार सेलर वगैरह ना ऐसे रिट्रेसमेंट में चले जाते हैं, ये हो गया। दूसरा, मार्केट पीछे ये जो सपोर्ट बना रहा है ना, ये सपोर्ट कोई आज का सपोर्ट नहीं है। मार्केट ने पीछे 4 तारीख का भी एक यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक किया हुआ था, फिर ऊपर होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे आने के बाद फिर से मार्केट ने अपने आप को बाउंस बैक किया हुआ है, फिर यहाँ पे आया बाउंस बैक करके चला गया। तो ऐसे में अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होकर मार्केट अगर गिर गया तो उसमें कोई वो नहीं है कि ट्रेड का क्या यहाँ पे कंसेप्ट है। सिंपल, सेलर्स मार्केट में निकल चुके हैं, फिर जिसने मार्केट में ऊपर से गिराया हुआ है वो कोई अच्छा प्लेयर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डाउन साइड के सेटअप में ही काम करते हैं। तो ओवरऑल डाउन साइड के सेटअप। अब बात आती है कैंडल पे कि सर एंट्री कैंडल कहाँ पे बनाए। चलो डायरेक्शन तो समझ में आ गया। देखो मैं बार बार आपको बोलता हूँ ना, आपका डायरेक्शन सबसे पहले अगर आपको क्लियर करना है, क्योंकि एंट्री तो बाद में सही होगी, पहले डायरेक्शन तो सही हो। अगर डायरेक्शन आपका सही है तो एंट्री पर आप फोकस करेंगे, एंट्री आपकी सही हो जाएगी। लेकिन डायरेक्शन ही गलत है तो एंट्री आपकी फिर सही नहीं होने वाली है। अब इस चार्ट में पहली कैंडल ग्रीन बन रही है, गैप डाउन यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का खुला हुआ है। आपको पहले तो ये भी देखना होता है ना कि अगर मार्केट में कोई सेलर बैठा होगा, एक्सपायरी डे के अंदर उसको इतना अच्छा मोमेंटम अगर कैप्चर मिल चुका है, तो क्या वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा कि नहीं करेगा। पहली बात तो ये आनी चाहिए कि क्या वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो मार्केट फिर फर्दर ऊपर जाएगा, तो वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस वगैरह तो आपके पास है नहीं। एक तो ये हो गया गैप डाउन में। अच्छा, एक और गैप डाउन होता है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ मार्केट में कॉल साइड काम होता है। वो कैसे होता है, अगर मार्केट आसपास ही कहीं पे गैप डाउन खुल के ऐसे रिकवरी कर लेता तो फिर कॉल साइड के अंदर काम किया जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा उनके प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट में मोमेंटम ऊपर होता रहता है। यहाँ पे ये कहानी होती है। तो ये चीजों को आपको पता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई कौन से गैप डाउन में सेल करना है, कौन से गैप डाउन में। वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे कैसे काम करना होता है। अभी फिलहाल देखिए मार्केट ने एक ये फॉल तो किया हुआ है, तो एक अच्छा खासा फॉल के बाद प्राइस थोड़ा सा रुकेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद ये ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है आगे। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं यहाँ पे फाइनल ब्रेकडाउन वगैरह होता है कि नहीं होता, देखते हैं। अभी अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो फिर कंटिन्यू पे हम बैठे रहेंगे, अदरवाइज फिर ये जहाँ पे जाएगा उसको हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, देखेंगे कि स्विंग वगैरह के ऊपर, जैसे कि अगर ये यहीं से आके स्विंग के ऊपर निकलेगा तब हम अपने ट्रेड को काट के निकल जाएंगे। अदरवाइज ये कंटिन्यू जब तक है तब तक हम फिर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना होल्ड करेंगे हम। तो अब मेरे हिसाब से चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, ताकि अपने को डिटेल में प्राइस एक्शन वगैरह यहाँ पे दिख पाए। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक है, निफ्टी के चार्ट में भी कुछ बदला नहीं है, यहाँ पे भी इसको चलने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में अपने को प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर वगैरह दिखेगा। तो एक स्विंग हमारे पास बन चुका है, एक ये लो बन चुका है, प्राइस यहाँ पे होल्ड हो तो रहा है। चलो ठीक है, मैं अब आपको फाइनल दिखाता हूँ कि कितने % के आरओआई वगैरह हम लेके जा पाते हैं इस ट्रेड में। दोस्तों देखो, ये नीचे आ गया है और नीचे आने के बाद ये वापस छोटा छोटा सा फिर से कैंडल बनाने शुरू कर दिया। 129% के आरओआई अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे अभी लास्ट 129% के आरओआई देखे, तो देखो कैपिटल जितनी लगाई थी वो कैपिटल सारा मार्केट में डबल हो चुका है। तो यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। 128-127% के आरओआई आपको दिख ही रहे हैं। अब यहाँ पे कहानी है बुक करने की, क्योंकि इस तरीके से ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से ये रुकने लगेगा तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चलो देखते हैं अब ये कंटिन्यू होता है या हमको ये भगाता है, क्योंकि इनफ आरओआई तो मिल चुका है, निकलना चाहे तो हम निकल सकते हैं। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए जी, फाइनल तो मैंने ट्रेड निकाल दिया। अब आप यहाँ पे देखें तो मैंने लगभग अभी 3,10,000 रुपए इसमें बुक किया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम को देख रहा हूँ कि जैसे ये विक वगैरह दिखने के बाद प्राइस ऊपर गया है, बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ पे ना विक वगैरह दिखने लगे हैं तो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कि मार्केट फिर से थोड़ा सा टाइम पास करे, फिर मोमेंटम करे। हालांकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं वेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या यहाँ पे डर लगता है मार्केट में इस तरह का जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद जब ये बड़ी कैंडल बनती है ना, तो बड़ी कैंडल के बाद जब ये इस तरीके की कैंडल बनने लगे तो फिर मेरे लिए मार्केट में फिर टिकना मुश्किल हो जाता है। तो वहां
यहाँ पे फिर क्या होता है ना, प्राइस वगैरह एक झटका दे सकता है। तो ऐसे में बेटर था कि मैंने अपना ट्रेड निकाल दिया। सबसे बड़ी बात क्या है इस ट्रेड के अंदर, हमने पैसा कितना लगाया था, देखिए 2.5 लाख रुपीस के आसपास लगाया, क्योंकि हमने 61 रुपए 80 पैसे के आसपास हमने बाइंग किया है। प्रीमियम देखो कहां तक गया हुआ है, अगर ये प्रीमियम आप देखें तो 89 पॉइंट का प्रीमियम आपको एक्सपायरी के डेज में वो भी आपको प्रीमियम के अंदर मिल रहे हैं, एक्सपायरी के अंदर वो भी निफ्टी के चार्ट में मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपको प्रीमियम कितने परसेंट की मिल रहे हैं, कितने परसेंट का आपको यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। 144% की आरओआई अभी चार्ट के अंदर हमने देखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या थी, हमने जो ट्रेड बनाया वो किस कॉन्फिडेंस पर बनाया, देखिए जो ग्रीन कैंडल स्टार्टिंग में जब ये चार्ट रिपीटेशन का जो पैटर्न बन रहा था, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पहले मार्केट को या तो रुकने दो, शांति से मार्केट रुके तो हम उस बेसिस पर काम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड करने के बाद फिर आपके पास क्या होता है ना यार, आपको पता होता है कि यहाँ पे ट्रेड लेने से बेटर है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो हमारा जो स्टॉप लॉस जोन होगा वो हमारे पास में आ जाएगा। उसके बाद हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि आप भी मार्केट में 2 लाख 2.5 लाख 20,000 40,000 रुपए लगा के अपने कैपिटल को डबल कर सकते हो। बट दिक्कत तब आएगी जब आपका भी क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि पेट जब तक भरा नहीं है तब तक आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं। तो पहला काम क्या है, आप अपने पेट को भरिए, जब पेट भर जाएगा तो उस तरीके से फिर आप मार्केट में होल्ड कर पाओगे। आप 400% की आरओआई भी देखोगे, 800% की आरओआई भी देखोगे, इसी मतलब एक्सपायरी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि पेट आपका भरा होना चाहिए। पेट जब तक खाली है तब तक आप मार्केट के अंदर यहाँ पे चीजों को, बड़े मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने आपको ओवरऑल अभी चार्ट समझाया कि हमने ट्रेड वगैरह किया था, किसके बेसिस पे किया था, कि प्रीवियस डे के चार्ट में सेलर वगैरह को मार्केट निकाल चुका है, नीचे जो बायर थे इन्हीं को टारगेट करने के लिए अपने को काम करना था, और वैसे भी गैप डाउन खुल गया तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह तो आई गई है। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।